ये ब्रह्माणी माता के बिल्कुल प्रांगण की जगह है। पर यहाँ पर आने वाले आगंतुकों या फिर यहाँ के प्रबंधकों या यहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान पता नहीं क्यों इस तरफ नहीं जाता है। वो ऐसी वस्तुओं का उपयोग अपनी दैनिक क्रियाओं के संपादन के लिए करते हैं कि जो उपयोग हो जाने के बाद पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, क्योंकि ना तो वो सड़ती हैं ना गलती हैं। ये प्रत्यक्ष दृश्य उसी स्थिति का है ये। और एक ये चीज़ ये है, फिर यही वो नीचे गिरी हुई है, और एक ये है, ये बीच में ये यहाँ पर शायद बकरे काटे गए हैं और उनके जो चमड़ा है, खाल उनकी, वो यहाँ फेंक दी गई है। तो ये भी यहाँ पर जो सात्विक प्रकृति के लोग आते हैं उनकी भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है। प्रशासन को इस विषय में थोड़ा एक उचित निर्णय लेना चाहिए। वो सात्विक प्रकृति की लोगों की भावनाओं की रक्षा कैसे करनी है इस बारे में भी अपनी योजनाएं बनाए, क्योंकि अभी तक जो शासन और प्रशासन की योजनाएं व्यवहार में नज़र आती हैं या जो निर्णय व्यवहार में नज़र आते हैं, वो सात्विक प्रकृति के लोगों की भावनाओं की बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तकलीफ़ होती है जब ऐसी स्थितियाँ, यहाँ ये शराब की बॉटल्स यहाँ गिरी हुई हैं, तो यहाँ पर हम जैसे लोग क्यों आएंगे? क्यों हम जैसे लोग ऐसे अंधविश्वास जैसे वातावरण में फंसने के लिए आएंगे? अच्छा नहीं लगता है। जबकि हम जैसे लोगों की भी धार्मिक भावनाएं होती हैं। हम लोग भी तीर्थाटन की इच्छा रखते हैं। जब हम भारतीय सनातन परंपरा के पोषक लोग आसुरी वृत्ति के आसुरी वृत्ति में परिवर्तित होकर के ऐसे वाले आचरणों को बढ़ावा देंगे, तो जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं उनकी भावनाएं सर्वथा आहत होंगी और वे इस समाज में रहने के बावजूद भी इस समाज के होकर कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए सक्षम अधिकारियों को, सक्षम सामाजिक लोगों को और बौद्धिक लोगों को इस बारे में बहुत जल्दी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बात न केवल सात्विक प्रकृति की भावनाओं की सुरक्षा की है, अपितु ये पर्यावरण की सुरक्षा की भी है और व्यक्ति के भीतर धैर्य लाने के लिए ज़रूरी आचरणों से जुड़ी हुई भी है। तो ये बिल्कुल विचारणीय बात है, क्योंकि ये प्रकृति का सुरम्य वातावरण अगर हम इसको इस प्रकार के आचरणों द्वारा, इस प्रकार के पदार्थों और कार्यों द्वारा प्रदूषित करेंगे, ये प्रकृति हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगी, ये रुष्ट होती रहेगी। ये सब प्रकृति का एक अनूठा अनुपम वातावरण है। हमने कभी ये नहीं समझा, हमारे जो देवी देवता होते हैं, अतीत के देवी देवता देख लो, कहीं भी देख लें, सब देवी देवताओं ने एकांत चुना है, क्योंकि देवी देवता हमेशा साधक प्रकृति के रहे हैं। अब साधक की एकांत प्रियता जो है वो किसी परिचय की, किसी व्याख्यान की मोहताज नहीं है। साधक सदैव एकांत में रहते हैं, क्योंकि उनको आत्म केंद्रित होकर के कुछ नए विचारों का सृजन करना होता है, नए कार्य करने होते हैं जो भीड़ में संभवतः संभव हो नहीं पाते। लेकिन मनुष्य ने इन आत्मिक चेतना के केंद्रों को बाजारवाद के हवाले करके एक ऐसी परंपरा का सृजन कर दिया है जहाँ केवल जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए तो बहुत सारे अवसर सृजित करने के चलन आम होते नज़र आते हैं, परंतु आत्मिक चेतना के केंद्र जिस भावना से ये अतीत काल में लोगों द्वारा रचे गए या कल्पना किए गए थे, वो उस भावना की पूर्ति करते हुए नज़र नहीं आते। वो जैसे रावण के राज्य में विभीषण की दशा थी और कंस के राज्य में ग्वालों की दशा थी और कौरवों के राज्य में यहाँ महाभारत काल में उसकी सुदामा की दशा थी। ये चाहे ये धार्मिक स्थल हों, चाहे ऐसी प्रकृति के इंसान हों, वे सारे के सारे ऐसी ही व्यवस्थाओं में आकर के पिसते जाते हैं और
वो अपना जीवन जीकर चले तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इस प्रकार की वृत्तियों का, आचरणों का जो एक कुंठित वातावरण रह जाता है, वो उन्हें जीवन भर एक अज्ञात सी थकान, एक अज्ञात सी चुभन में लपेटे रखता है, जिनकी वे कभी बोल नहीं पाते, परंतु उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। वे किसी की परेशानी का कारण नहीं बनते, परंतु उनकी परेशानी का कारण बहुत सारे बन जाते हैं, पर वे लोग बोल नहीं पाते। तो जो सक्षम होते हैं, वो हमारे शासक हों, प्रशासक हों, उनको ध्यान देना चाहिए ऐसी बातों पर, जिससे हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे, प्रकृति भी ठीक रहे, सात्विक भावनाएं भी धार्मिक स्थान पर आकर के आहत ना हों। तो ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको देखना चाहिए, ये आवश्यक है। नहीं तो इस प्रकार के आचरण जो हैं भविष्य में हमारी प्रकृति को और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएंगे, और जब प्रकृति रुष्ट होगी तो उसके अनेकों अनेक उदाहरण जो हैं अब तक लोगों ने देखे भी हैं, और भविष्य जाने कितने ऐसे उदाहरण और दिखाने की स्थिति में आ ही रहा है हमारे सामने। ओम शांति।